गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी की थी और वहाँ पर देखा था कि जो हमारी टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, उन सब के बारे में हमने स्टडी की। बच्चों आज हम देखते हैं कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको 4 पार्ट्स में 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और इन ब्लॉक्स के नेम क्या हैं? एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। अगर हम टेबल के बारे में थोड़ा सा देखें तो टेबल कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, इधर डी ब्लॉक होता है और इधर फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और नीचे बच्चों नीचे क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है। तो ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। तो बच्चों हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको 4 पार्ट्स में 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। और वो ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। इसके बाद देखते हैं दी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप्स एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बच्चों जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हम इन ग्रुप्स के बारे में थोड़ा देखते हैं, सभी के बारे में अलग अलग से, कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक के क्या होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप फर्स्ट and group second elements which respectively have ns1 and ns2 outermost electronic configuration। यानी जो एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं? एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। एंड सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बच्चों जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है? जनरली NS1 होती है फर्स्ट ग्रुप के लिए और सेकंड ग्रुप के लिए क्या होती है? NS2 होती है। देखो जैसे हमने क्या लिया, सोडियम लिया, तो सोडियम का नंबर कितना है? सोडियम का नंबर है 11। तो अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन करूँगा तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2, 4, 6। तो 4 यहाँ तक हो गई और 6 10 हो गई टोटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं मुझे? अभी 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो मैं कहाँ पे फिलअप करूँगा? तो 3s1। तो बच्चों जो अब देखो जो आउटर कन्फिग्रेशन आई है वो क्या है? 3s1। मतलब s जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया है। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट हमारे पास है वो किस ग्रुप का होगा? ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट होगा, क्योंकि उसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है? NS1। मीन्स लास्ट में क्या आएगा? NS1। तो N के लिए क्या आया यहाँ पे? 3s और 1। तो अगर यहाँ पे मान लो किसी भी एलिमेंट में क्या आता? 2 आता, S2। तो S2 के लिए फिर क्या करते? वो किस ग्रुप का एलिमेंट होता? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता। तो इस तरह से S ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसके बाद बच्चों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। जो पी ब्लॉक है उसमें कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? दे बिलोंग्स टू ग्रुप 13 to 18। जो 13 ग्रुप से और 18 ग्रुप तक के जो एलिमेंट हैं सारे के सारे वो पी ब्लॉक में आते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2 NP1 to 6। तो जो इनकी कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है? NS2 NP1 to 6। मीन्स पी जो ऑर्बिटल होगा उसमें 1 से 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, तो उसका नंबर क्या होता है? 6। कन्फिग्रेशन करना 1s2, 2s2 और 2p2। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 और 2 4 हो गए और फिर से 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बच्चों जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो देखना कहाँ पर है? पी ऑर्बिटल। माया पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। बच्चों इसे यहाँ पर 2p करो, 2p। तो लास्ट में देखना क्या कन्फिग्रेशन है?
2s2 और 2p2। तो मतलब जनरल किस टाइप की कन्फिग्रेशन बनी, NS2, N मीन्स यहाँ पे 2, तो 2s2, उसके बाद फिर से क्या 2p2, और ये फिर किस टाइप की NP2। मीन्स क्या है कि जो कन्फिग्रेशन आती है वो किस टाइप की आती है, NS2 और NP126। अब P में क्या है, 1 से 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और यहाँ पर P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो जो कार्बन है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, वो P ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, तो फ्लोरीन है, उसका नंबर कितना है 9। तो करना है इसकी कन्फिग्रेशन, कैसे करोगे, 1s2, 2s2 और 2p5। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 हो गई और 5 9 हो गए। तो बच्चों इसकी कन्फिग्रेशन देखना क्या आती है लास्ट में, 2s2 और 2p5। मीन्स s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट वाले में, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 1 2 6। तो इसमें कितने आई 5 इलेक्ट्रॉन्स आई। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये एलिमेंट है फ्लोरीन, वो किस ब्लॉक में आएगा, P ब्लॉक में आएगा। हीलियम 1s2 is a s block element but is positioned with the group 18 element ns2 np6 because it has completely filled valence shell and as a result exhibits properties और characteristics of other noble gases। बच्चों जो हीलियम एलिमेंट है उसका नंबर क्या होता है, उसका नंबर 2 होता है। तो कन्फिग्रेशन क्या करोगे 1s2। तो ये क्या है कि जो हीलियम एलिमेंट है वो s ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस में आती हैं, वो नोबल गैस की जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए उसको कहाँ रखा गया है, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर उसे रखा गया है। इसके बाद बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं और उनको किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट आते हैं और उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, n-1 d1 to 10 ns1 to 2। ये उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। डी ब्लॉक में ये सीरीज आती हैं 3d 4d 5d एंड 6d, और जो 6d सीरीज है वो क्या रहती है, इनकम्प्लीट सीरीज होती है। एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड एंड इंक्रीज एज वी डिसेंड द ग्रुप। और जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, जैसे ही हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो वो डिक्रीज होती चली जाती है, और जैसे ही हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो ये था बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। इसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और जो एफ ब्लॉक है उसमें क्या है, 2 सीरीज आती हैं, एक लेंथेनॉइड्स की और एक एक्टिनॉइड्स की। लेंथेनॉइड की सीरीज कौन सी होती है, 4f वाली, जिसमें 4f ऑर्बिटल फिल होता है, और एक्टिनॉइड की कौन सी सीरीज होती है, जिसमें 5f वाली, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, 5f ऑर्बिटल में फिल अप होते हैं। जो लेंथेनॉइड्स हैं वो क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो लेंथेनियम को फॉलो करते हैं, लेंथेनियम को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स कहते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 58 सीरियम से लेके 71 लुटेटियम तक इसमें एलिमेंट आते हैं। जबकि जो एक्टिनॉइड्स हैं वो क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो एक्टिनियम को फॉलो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स कहते हैं। और इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 70 यानी थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम तक। ये क्या है इनका एटॉमिक नंबर, 70 किसका, थोरियम का, 103 किसका है, लॉरेंशियम का, लॉरेंशियम। और बच्चों जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ब्लॉक के एलिमेंट्स की वो क्या है, n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 एंड ns2। ये इनकी क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके बाद बच्चों नोबल गैस आती हैं, और नोबल जो गैसेज हैं उनको
18 ग्रुप में रखा गया है। किस ग्रुप में रखा गया है? 18 ग्रुप में। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है? NS2 NP6। इसमें जो सबसे पहली गैस आती है टॉप पे जो रहती है वो क्या होती है? हीलियम। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सारी गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से थोड़ी डिफरेंट होती है और उसकी क्या होती है? हीलियम की 1s2। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दी जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज इज NS2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के सभी की जो कन्फिग्रेशन रहती है वो क्या रहती है? NS2 NP6 रहती है। और हीलियम की कन्फिग्रेशन क्या रहती है? 1s2। ये क्यों रहती है? क्योंकि उसका जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो 2 होता है और 2 को हम किस तरह से लिखेंगे? 1s2। तो इससे बच्चों ये S ब्लॉक का एलिमेंट है हीलियम। फिर इसे यहाँ पे क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हीलियम है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किससे मैच करती हैं? नोबल गैसेज से मैच करती हैं। Helium exceptionally has 1s2 configuration. The outermost shell of noble gas is completely filled. जो नोबल गैसेज होती हैं उनका आउटरमोस्ट जो सेल है वो क्या होता है? कम्प्लीटली फिल्ड रहता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने पेरियोडिक टेबल में जो भी ब्लॉक्स हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक्स, D ब्लॉक्स एंड F ब्लॉक्स के बारे में स्टडी की।